मालूमात के लिए क्या मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम दुनिया में मौजूद कुछ सबसे ख़तरनाक और जानलेवा एयरपोर्ट्स देखेंगे। और इनमें से कुछ एयरपोर्ट्स पर तो लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान तो पैसेंजर्स के साथ साथ पायलट्स को भी पसीना आ जाता है। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें, ताकि हमारी मुस्तकबिल में आने वाली ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो फिर बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। नंबर 8, कॉनगॉनहैस एयरपोर्ट। नाज़रीन अकराम, किसी भी एयरपोर्ट को ख़तरनाक इसकी छोटे रनवेज या शार्प टर्न्स बनाते हैं, लेकिन ब्राज़ील में वाक़ कॉनगॉनहैस एयरपोर्ट के ख़तरनाक होने की वजह यहाँ के रनवे पर मौजूद फिसलन है। और इसी फिसलन की वजह से यहाँ कई जहाज़ हादसों का शिकार भी हो चुके हैं, जिनमें कई पैसेंजर्स और पायलट्स की जान भी जा चुकी है। 1941 में एक जहाज़ इस रनवे की वजह से क्रैश हो गया था, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के 3 साल बाद इस पूरे शहर में धुंध की वजह से एक और जहाज़ हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 16 लोग मौत का शिकार हुए। और इस एयरपोर्ट पर हाल ही में होने वाला एक्सीडेंट भी शामिल है, जो कि 2007 में रोनुमा हुआ था, जिसमें एक एयरबस TAM फिसलन की वजह से स्टोरेज एरिया से टकरा गई। और इस हादसे के नतीजे में जहाज़ के तमाम 187 पैसेंजर और स्टोरेज एरिया में मौजूद 13 क्रू वर्कर्स जान से गए। इस हादसे के बाद यहाँ की अथॉरिटीज़ ने इस रनवे पर काफ़ी तवज्जो दी और अब रनवे से स्नो और रेन हटाने का मैकेनिज़्म बनाकर ये एयरपोर्ट पहले से सेफ बना दिया गया है। नंबर 7, वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाज़रीन, न्यूजीलैंड एक जजीरे पर मबनी मुल्क है और इसी बिना पर यहाँ कई दुनिया के सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनमें से ये एक वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि शहर के सेंटर से 3 मील की दूरी पर वाक़ है। और यहाँ लैंडिंग करते वक्त बस यही डर बना रहता है कि या तो आप इस समंदर में गिरेंगे या किसी के घर में पहुँच जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि इस एयरपोर्ट के नज़दीकी बहुत ज़्यादा आबादी है और साथ ही ये एयरपोर्ट मुल्क का तीसरा सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। नाज़रीन अकराम, इस एयरपोर्ट को ख़तरनाक समंदर से आने वाली तेज़ हवाएं बनाती हैं, जो कि टेक ऑफ और लैंडिंग्स के दौरान बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। और जब यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो ये एयरपोर्ट डेफिनेटली बंद कर दिया जाता है। नंबर 6, कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाज़रीन अकराम, अगर आप समंदर पर उड़ रहे हों और आपको अगर अचानक लैंडिंग करनी पड़ी तो इस सूरत में आप कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर सकते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर तैयार किया गया है, जो कि ओसाका बे के नज़दीक कायम है। ओसाका स्टेशन से कुछ ही दूरी पर यह कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो कि एक इटालियन आर्किटेक्ट रेंजो पियानो ने डिज़ाइन किया है, ताकि एक आर्टिफिशियल ज़मीन बनाकर जापान की लैंड शॉर्टेज को ख़त्म किया जा सके। नाज़रीन कराम, ये एयरपोर्ट सितंबर 4, 1944 को ओपन किया गया था और ये आर्टिफिशियल आइलैंड 2.5 मील लंबा है और 1.5 मील चौड़ा है और किसी भी भारी भरकम जहाज़ को बआसानी होल्ड कर सकता है। लेकिन ये एयरपोर्ट कब तक इसी तरह कायम रह सकता है, ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ हर साल कई साइक्लोन और ज़लज़ले आते रहते हैं और इस इंसान के बनाए आइलैंड को ग्लोबल वार्मिंग का भी खदशा है। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगले 40 से 50 सालों में सी लेवल बढ़ सकता है, जिसके नतीजे में हो सकता है कि ये आइलैंड समंदर के नज़र हो जाए। नाज़रीन अकराम, सितंबर 2018 में एक टाइफून JEB ने इस एयरपोर्ट को हिट किया था, जिसके नतीजे में यहाँ पर मौजूद तमाम तर जहाज़ बुरी तरह फंस गए थे। नंबर 5, गिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाज़रीन कराम, गिब्राल्टर में वाक़ ये एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा मुनफरिद और ख़तरनाक है। ज़रा सोचिए, आप किसी बहुत ज़्यादा अहम काम से जा रहे हों और आपको जहाज़ के लैंडिंग की वजह से रुकना पड़े। एमरजेंसी की हद तक तो ये बात समझ आती है, लेकिन इस बिजी शहर में यह रोज़ का मामूल है। नाज़रीन कराम, इस एयरपोर्ट को नॉर्थ फ्रंट एयरपोर्ट भी कहा जाता है और ये एयरपोर्ट शहर से सिर्फ 546 यार्ड्स की दूरी पर मौजूद है। और साथ ही ये एयरपोर्ट इस शहर की सेंट्रल स्ट्रीट बनाम विंस्टन चर्चिल एवेन्यू को काटता है, जिसकी वजह से यहाँ बार बार गाड़ियों को रुकना पड़ता है। और यही वजह है कि इस एयरपोर्ट को यूरोप का सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। नाज़रीन कराम, यहाँ सिर्फ आम जहाज़ ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कार्गो एरोप्लेन्स भी उतरते रहते हैं। और गिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सालाना 300,000 मुसाफिरों को सर्व करने के साथ साथ 380 टन वज़नी कार्गोस को भी सर्विस फराहम करता है। तो ये एयरपोर्ट तो डेंजरस एयरपोर्ट्स कहलाने का बिल्कुल मुस्तहिक है। नंबर 4, मैडिएरा एयरपोर्ट।
नाज़रीन इकराम, पुर्तगाल में वाक़ ये मैडेरा एयरपोर्ट अपने बहुत छोटे रनवे होने की बना पर दुनिया के ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है, जो कि सिर्फ 5249 फीट लंबा है। और इसी वजह से यहाँ माहिर तरीन पायलट्स भी लैंडिंग या टेक ऑफ करते वक्त घबराते हैं। नाज़रीन इकराम, 1997 में CAP पुर्तगाल फ़्लाइट 425 एक बहुत ज़्यादा भयानक हादसे का शिकार हो गई थी। और इसके बाद ये बात तो तय थी कि अगर इस एयरपोर्ट को ऑन रखना है तो रनवे का हजम बढ़ाना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, अब इस रनवे को इंक्रीज़ करने में सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि ये एयरपोर्ट एक पहाड़ के किनारे पर बना हुआ है और आगे सीधी खाई है जो कि समंदर में जाती है। और इसी बिना पर इस कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का मामला था। खैर बिलाखिर एक ब्राज़ीलियन कंपनी बनाम एंड्रेडे गुटेरेज़ ने इस एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने का टास्क को एक्सेप्ट किया और इसमें कामयाब भी हुए। और इस कंपनी की ज़बरदस्त इंजीनियरिंग की बदौलत ये एयरपोर्ट अब पहले से ज़्यादा सेफ बन चुका है। नंबर 3, जोएंको ई यूरेस्क्यून एयरपोर्ट। नाज़रीन इकराम, साबा में वाक़ ये एयरपोर्ट बिना किसी शक के दुनिया के ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर कोई ख़तरनाक वेदर कंडीशन नहीं है और ना ही कोई फिसलन। मसला है तो बस इसका नहायत ही छोटा रनवे, जो कि सिर्फ 1312 फीट लंबा है। और इसी के साथ दूसरी ख़तरनाक बात यह है कि ये एक चट्टान पर वाक़ है जिसके दोनों तरफ गहरा समंदर है। और यही वजह है कि इस रनवे पर लैंड करते वक्त पायलट्स के पसीने छूट जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बड़े जेट्स तो इस रनवे पर लैंड नहीं कर सकते, तो यहाँ सिर्फ ऐसे ही ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट ही बामुश्किल लैंड कर पाते हैं। और इस जगह सिर्फ एक ही एयरलाइन ऑपरेट करती है जो कि आपको 12 मिनट में एक आइलैंड सेंट मार्टिन पहुँचा देती है। लेकिन मेरी आपको यही सलाह होगी कि आप यहाँ से बोट में बैठकर अपना सफ़र मुकम्मल कर लें। नंबर 2, स्वेलबर्ट एयरपोर्ट। नाज़रीन इकराम, बीच को एज अ रनवे इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं था, इसलिए नॉर्वे में कुदरती बर्फ़ के एक इलाके को एज अ एयरपोर्ट ढाल दिया गया। और ये एयरपोर्ट 1975 से अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा है, लेकिन 1999 में इसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रीबिल्ड किया गया। बहरहाल इस एयरपोर्ट के रनवे पर काफ़ी बर्फ़ जम जाती है और फिर पायलट्स को जहाज़ लैंड और टेक ऑफ करवाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती है। और इसी बिना पर यह एयरपोर्ट हर वक्त ओपन और क्लोज होता रहता है, जो कि इसको दुनिया के ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट्स में शामिल करता है। नाज़रीन इकराम, नंबर 1 की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, आइस रनवे। नाज़रीन इकराम, हमारा पिछला एयरपोर्ट बर्फ़ पर बिल्ड किया गया था जिसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसी बिना पर बगैर किसी एयरपोर्ट के जहाज़ों को अंटार्कटिका की बर्फ़ में टेक ऑफ और लैंड करवाया जाता है। और यही बात इस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन एयरपोर्ट बनाती है। और हाँ, ये एयरपोर्ट वाकई में कोई परमानेंट एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि इसको सिर्फ सर्द मौसम में ही एज आ एयरपोर्ट यूज़ किया जाता है, क्योंकि गर्मियों में ये बर्फ़ टूट कर समंदर में फैल जाती है। नाज़रीन इकराम, इस एरिया की बर्फ़ इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि भारी भरकम जहाज़ों को कंक्रीट की तरह होल्ड कर लेती है। नाज़रीन इकराम, जब भी कोई एयरक्राफ्ट इस बर्फ़ पर लैंड करता है तो शुरू में इस जहाज़ के व्हील्स बर्फ़ में थोड़े धंस जाते हैं, लेकिन आगे बढ़कर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इन रनवेज़ की बर्फ़ की मोटाई को लेज़र लाइट्स की मदद से बार बार चेक करना ज़रूरी होता है। और अगर बर्फ़ की मोटाई 10 इंच से कम हो जाती है तो इस इलाके के नए एरिया को एज अ रनवे इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन इकराम, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अब आपको इन तमाम तर एयरपोर्ट्स में कौन सा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगा और क्या आप इन एयरपोर्ट्स पर लैंड करना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारी ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये मालूमात के लिए है। अल्लाह हाफिज़।